स्वागत है दोस्तों, मैं हूं आपका चहेती डीके। मेरे साथ है ओबीसी मोर्चा के मीडिया प्रभारी जिनका नाम है भूपेंद्र यादव जी। इनसे सवाल करते हैं कि भाजपा के ओबीसी मोर्चा के जो है मीडिया प्रभारी हैं, तो एक उनसे जब कड़क सवाल है दोस्तों कि जितना जो है यादववंशी समाज जो तेजस्वी जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, रोहिणी आचार्य जिंदाबाद और मीसा भारती हार पर हार कर करके फिर भी टिकट पे टिकट मिलते जा रहा है। इनसे ही बात करना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा बिहार में यादव समाज है, तो उतना दिन से राज किए तो क्या किए यादव समाज के लिए जितना पगलपंथी का दौरा चढ़ा हुआ है या यादव समाज के कि जो होगा जो भी कुछ करेगा तो यादव ही करेगा। इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो डीके चैनल को मैं नमस्कार करता हूं। आपको भी नमस्कार। बिहार के अंदर में इतनी बड़ी जन समर्थन आज तक किसी भी लीडर को नहीं मिला था जो लालू प्रसाद जी को मिला है। लालू प्रसाद जी को मैं इतना जरूर जानता हूं कि लालू प्रसाद जी नॉट यादव, दैट इज सो कॉल्ड यादव। इसीलिए आज तक जितने भी यदुवंश के विकास की बात हुई, इन्होंने दरकिनार करके स्व विकास किया और अपना विकास करके लाखों लाख करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया। और दिन भर में 36 गिलास जूस पीते हैं, लेकिन फिर भी यदुवंश के बीच जाकर कहते हैं कि हम गरीब के बेटा हैं। यह सरासर गलत है। ये लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। आज तक पूरे बिहार में यदुवंश का कायाकल्प नहीं हुआ, चूंकि ये परिवार की पार्टी है और यह स्वनिर्माण करते हैं और अपनी हजारों करोड़ का जो एम्पायर है उसको बचाने का फिराक में लगे हुए हैं। और इनकी पूरी मंशा है कि किसी तरह मास वोट को पकड़ करके यादव और मुस्लिम को बरगला करके अपने बेटा को बिहार में मुख्यमंत्री बैठाने का फिराक में है। तो यानी कि पूरा कहने का मतलब कि पूरा घुमा फिरा करके उनके बेटे बेटी पर आ जाता है और कुछ कार्यकर्ता पर कोई ध्यान मान नहीं उनको रहता है। अब फिर भी इतना कार्यकर्ता का है पगलापंथी का दौरा चला है भाई। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ा लिखा ना है, ना पढ़ा लिखा है, समझदार भी है, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये जो है फुसलाना जानते हैं। हमारे यदुवंश सीधे साधे परिवार इनके झांसा में आ जाते हैं। इनका मकसद को हमारा यदुवंश आज तक नहीं समझ पाया। यदि समझा होता तो शायद 15 साल पहले यदुवंश इसको छोड़ करके बिहार बीजेपी में आ जाते, लेकिन ऐसा नहीं ये हुआ, और जिसके कारण है कि आज लालू जी अपनी संपत्ति को बचाने में कामयाब है। अच्छा, आओ कुछ है, इतना तो जानते हैं कि दोनों बेटे के बारे में जानते हैं। दोनों बेटियां अभी आ गई हैं, तो 8 को लगे हैं ना उनका। अभी कुछ और भी कुछ 9 गो है, तो कुछ और मिलने वाला है का और लोग आगे आने वाला समय में? यानी कि पूरा जितना कि 9 है, बेटी से, पोती से, नातनी से, सब जगह आगे बढ़ेगा और कोई कार्यकर्ता नहीं है क्या? अभी तो 4 को तो उनका निकला। देखिए कुल मिलाकर के लालू जी का मंशा है अपने परिवार को उत्थान की ओर ले जाना। उनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। वो कहते हैं कि सब के खपड़िया जड़ या हमर खपड़िया भरे। उनका यही सिद्धांत पर जो है मुझे लगता है कि डर है, वही चलते यादव समाज को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको डर है कि कहीं उनको बेटवा को बीट ना कर दे, बेटिया को अमर बीट ना कर दे। कहीं ना कहीं उनको डर है। इसका मतलब है कि आप में जो है कहीं ना कहीं आपका खोट है और ये भी चाहते हैं कि हमका जो परिवार से बढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, तो वीक पॉइंट उनका है। यानी कि चांदी के चम्मच सोने के चम्मच से वो जन्म लिए हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक में उनका वीक है। सिर्फ खाली एगो आरजेडी का नाम से हो सके उनका टिकट मिल रहा है और जीतने का प्रयास करें, हो सके अकेले निर्दलीय लड़े तो भी नहीं जीत पाएंगे। हो सके डर है कि यादव समाज को आगे अगर बढ़ाएंगे भी मेरा परिवार का क्या होगा, ये डर है क्या? एकदम फैक्ट यही है। अभी देख लीजिए, जिसका जीता जागता प्रमाण है पप्पू यादव जी। हालांकि कांग्रेस में 2 पप्पू यादव नहीं चलेगा। एगो तो पप्पू पहले से ही था बसहा बैल। अरे बाबा, ये तो आप कह रहे हैं, किसका सवाल कर रहे हैं? कांग्रेस का जी। जो कौन है? जो राहुल जी। हाँ, राहुल जी कांग्रेस के बसहा बैल है। बसहा बैल के काम जानते हैं ना, गांव में आप देखे होंगे। बसहा बैल बूढ़ी हिला के भीख मांग सकता है लेकिन वोट नहीं मांग सकता।
आज तक हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब हम आपस में भाई भाई हैं, कहने का मतलब कि महागठबंधन में कांग्रेस मिली हुई है और लेफ्ट पार्टियां हैं मिली हुई हैं और देखिए आरजेडी हैं, तो हमको नहीं समझ कि बीमा भारती को पूर्णिया के सीट से मिलता है और फिर भी कौन सा तुक बनता है कि आपस में गठबंधन है, हठबंधन है, ठगबंधन है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि फिर भी मतलब कि पूर्णिया को लेकर के इतना हॉट पॉइंट है, ऐसा क्यों कर रहे हैं पप्पू यादव जी? जब अपना पार्टी जो है विलय कर लिए कांग्रेस में, तो फिर निर्दलीय लड़ने का कौन सा औचित्य बनता है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है, आप इस बात को समझ लीजिए कि लालू प्रसाद यादव, अब तो यादव नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि सोकोल्ड यादव हैं, पप्पू यादव को नेस्तनाबूद करने का षड्यंत्र रचा। चूंकि यादवों का एक उभरता हुआ चेहरा था नॉर्थ बिहार का, और उस चेहरे को ये नेस्तनाबूद के फिराक में है। और उनकी ही नहीं, पूरे बिहार में जितने भी जदुवंश यदि प्रतिभाशाली निकलेगा या किसी भी दल से लीडरशिप हो, उसको ये नेस्तनाबूद के फिराक में रहेंगे, क्योंकि बिलार जो है कभी बिलार पैदा होने नहीं देता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं दोस्तों कि क्या आगे होता है। कभी कुछ कहने को तैयार रहते हैं, आपस में खिचड़ी बनते रहती है, आपस में देखिए कि बैर है, उनमें कोई मिलता नहीं है, कभी इधर कोई है कोई इधर कोई है। लेकिन बस ये कहना चाह रहे हैं कि जो आरजेडी ऐसी पार्टी है, अपने तो 26 को सीट लेकर के रहा कर ले है और 9 को दे दिया कांग्रेस को, बाकी 5 जो लेफ्ट को दे करके बताइए ये कौन सा है? यही तो है राजनीतिक में क्या करें, यानी कि कांग्रेस को विलय करने के फिराक में लगे हुए हैं, अब पप्पू यादव को भी विलय करने के फिराक में लगे, नस्ताबूद करने में लगे हुए हैं। सरकार को तो हंसी बढ़ता है इस राजनीतिक मुद्दों पर। चलिए जय हिंद। देखते हैं DK सोच चैनल लाइक सब्सक्राइब कर दोस्तों, तो फॉलो करें।